ओके भाई, तो सबसे पहले तो लास्ट वीक एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, एक सेकेंड। 1 से लेकर के 9 तक था और 3x+5 था। ओके, सो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया था। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया था। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ, नहीं x माइनस 2 नहीं होगा, x माइनस 3 होगा, फिर x माइनस 5 होगा। सो x माइनस 3 एंड देन x माइनस 5, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 plus modulus of x minus 5 plus modulus of x minus 7 plus modulus of x minus 9 is equals to 3x plus 5। ओके, ठीक है आयुष। तो ये सारे क्वेश्चंस हुए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया क्या भाई किसी ने? ये वाला क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया क्या? सॉल्यूशंस आए क्या? आया था सॉल्यूशन? yes. नहीं, क्या आंसर आया? सर मैंने अभी तक ये किया नहीं था सर, वो बोनस किया नहीं? क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जिस किसी ने ट्राई किया, जिसका भी ये क्वेश्चन डाउट में है, एक Sir, we बच्चे are ने, getting individual this, and there is no inequality. It is equal to. हाँ, it is equal to, there is no inequality, so you have to redefine your modulus function for each domain of values of x। ठीक है, तो बहुत सारे डोमेन में x के अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग सेट आ रहा है, सॉल्यूशन सेट आ रहा है। ओके, so you have to define x for x less than 1। okay, so this is Yes, sir. Avdhut's copy. So Avdhut has redefined the function for particular domain of x. So when x is less than 1, this modulus of x minus 1 will become negative of, it will become negative, so I have to multiply it by negative sign, it will become negative of x plus 1। फिर सारे के सारे टर्म्स इनफैक्ट नेगेटिव हो जाएंगे, तो सभी को नेगेटिव दे दिया, बट x की वैल्यू लेस देन 1 थी, और यहां से जो x का सॉल्यूशन सेट आ रहा है, हो सकता है वो कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा हो, मुझे दिख नहीं रहा है, जो भी है। सो इधर से x की कोई रियल वैल्यू नहीं आई। सेम 1 से लेकर के 3 तक रिडिफाइन किया, 3 से लेके 5 तक रिडिफाइन किया, 5 से लेके 7 तक रिडिफाइन किया, 7 से लेके 9 तक रिडिफाइन किया, और फिर ग्रेटर देन 9 के लिए रिडिफाइन किया। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए 3 और 15। मैंने ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेट तो चेक नहीं किया, पर मैंने ये चेक किया कि क्या 3 और 15 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 और 15 इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस तो होंगे 3 और 15। अब क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशंस केवल 3 और 15 ही क्यों होंगे? सॉल्यूशंस केवल 3 और 15 ही इसलिए होंगे। तो ये पहला पार्ट है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। और फिर मैंने बोला था कि अगर इसी को हम ax प्लस b के फॉर्म में लिख दें, अगर उसी इक्वेशन को मैं इनफैक्ट ax प्लस b का फॉर्म दे दूं, तो a और b की क्या वैल्यूज हों जिससे कि मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाए। ठीक है, तो देखो, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि ये एक पैराबोला जैसा फील देता है भाई। पैराबोला जैसा फील कैसे देता है भाई? जब मॉडुलस फंक्शंस के ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं और स्पेसिफिक डिस्टेंस के पास आते हैं, तो जो मॉडुलस फंक्शन है वो एक पैराबोलिक फंक्शन जैसा बिहेव करता है, कुछ ऐसा बनता है फंक्शन। याद है क्या भाई? ऐसा एक स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। और एक्चुअल पैराबोला कैसा होता है? एक्चुअल पैराबोला कुछ ऐसा होता है। मतलब ये तो आइडियल केस हो गया किसी पैराबोला का। अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लाइन पैराबोला को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है? कोई भी स्ट्रेट लाइन पैराबोला को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है? 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, 2 points. तो जैसे एक स्ट्रेट लाइन मेरे पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है, वैसे ही अगर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, तो ये वाला जो अभी हमने फंक्शन की बात की, जो मैंने होमवर्क में दिया था, ये रेड वाला फंक्शन, इसके भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या सॉल्यूशन केवल 2 ही आएंगे, 2 ही आएंगे। अगर आप कोई स्ट्रेट, देखो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि ये जो आरएचएस वाला टर्म है, ये जो आरएचएस में लिखा हुआ टर्म है, ये क्या है? तो ये एक लीनियर फंक्शन है।
और एक लीनियर फंक्शन कौन सी चीज कैसे ग्राफ का फील देता है भाई? लीनियर फंक्शन कैसा दिखता है? लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है। तो मान लेते हैं कि मेरी स्ट्रेट लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन है मेरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो ये स्ट्रेट लाइन एट मैक्स 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है? और जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वही सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो कर्व, ठीक है? बचपन में जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ते थे 9th और 10th में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशन आते थे ना, वो सॉल्यूशन कुछ नहीं होते थे, वो एक्चुअली में पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते थे भाई, कि वो x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3 पर एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? अब इंटरेस्टिंग चीज आती है कि हाँ ठीक है, ये जो फंक्शन मैंने बड़ा सा फंक्शन दिखा, इसको रीडिफाइन करेंगे तो 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। बिल्कुल सही है भाई, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x इक्वल्स टू 3, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x इक्वल्स टू 15। अच्छा, अब जब मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा तब कौन सा केस होगा? जब मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी भाई, एक पैराबोला कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं दे सकता। अगर मैं पूछूं कि एक लाइन मेरे पैराबोला को जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर आप टच करने की बात कर रहे हो तो ये ले लो पॉइंट, यहां पर ये लाइन टच कर रही है पैराबोला को, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, क्या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी मेरे सॉल्यूशन सेट में आती है भाई पैराबोला के लिए? हाँ, जो लाइन एक कर्व को किसी पॉइंट पर टच कर रही है, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी सॉल्यूशन सेट का ही एक पार्ट होता है, ठीक है? पर अब जो मेरी स्ट्रेट लाइन है, मैं चाहता हूं कि मेरी स्ट्रेट लाइन से मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने लग जाएं, ठीक है? अच्छा, तो देखो, तो शायद से कोई एक पॉइंट था x इज इक्वल्स टू, सबसे मिडिल मोस्ट पॉइंट कौन सा था? x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है? तो शायद से एक पॉइंट था x इज इक्वल्स टू 5, कोई पॉइंट था x इज इक्वल्स टू 7। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये वाली स्ट्रेट लाइन इस वाली लाइन से कोइंसाइड कर जाए, ऐसी कुछ बन जाए। तो देखो, तो ये वाली लाइन, ये रेड वाला पार्ट और ये ब्लैक वाला पार्ट, इनके बीच में अब कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए भाई? इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट। तो आप बाद में दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, आप पहले एक्चुअली फर्स्ट वाले, सॉरी, बाद में आप पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, आप एक्चुअली पहले दूसरा वाला क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो। जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो ना, तो देखो, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है, ये वाली स्ट्रेट लाइन के बराबर हो जा रही है, ठीक है? तो मैंने आपको पूछा था ए और बी की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले। ए और बी की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले? तो मिल तो गए भाई। ये देखो, तो ए की वैल्यू अगर -1 ले लें और बी की वैल्यू +17 ले लें, तो हो सकता है कि कोई ऐसा केस बने जिसमें ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये इनमें से किसी रेड वाली लाइन से कोइंसाइड कर जाए, तो मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएं, ठीक है? तो ए और बी की यूनिक वैल्यूज नहीं होंगी। देखो, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -25 के लिए भी ऐसा हो सकता है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -7 के लिए भी ऐसा हो सकता है। एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं फंक्शन के डोमेन को रीडिफाइन करके बोल रहा हूं कि 5 से 7 के बीच में रेड वाला ग्राफ कुछ ऐसा है, रेड वाला ग्राफ कुछ ऐसा है, और ब्लैक वाला ग्राफ उसी से कोइंसाइड कर जा रहा है, मतलब उसी के ऊपर चला जा रहा है। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दो कर्व्स। तो एक स्ट्रेट लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन, आपने बचपन में पढ़ा होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। हाँ, आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के नाम से नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बीच में जब मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं तो कौन सा केस होता है? ये वाला केस होता है, यही वाला केस होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं तो। ठीक है भाई, चमकी चीज क्या आई चीज समझ में? ये दोनों के दोनों तरफ से जो आउटपुट्स आ रहे हैं ना भाई, इस तरफ से जो आउटपुट आ रहा है और इस तरफ से जो आउटपुट आने वाला है, ठीक है, इस तरफ से जो आउटपुट आने वाला है, तो पहले केस में जो आउटपुट आ रहा है, जैसे -5 और +25, इसको भूल जाओ, RHS को भूल जाओ, 3x + 5 को भूल जाओ, केवल LHS वाली जो लाइन है, अगर 5x + 25 जैसे ही मेरी लाइन बिहेव करने लग जाए, मतलब मैं अपने RHS में अब 3x + 5 की जगह पर -5x + 25 रख दूंगा, तो मुझे मिलने लग जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। पहले मुझे मिल रहे थे दो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन कुछ और थी, वो लीनियर इक्वेशन कुछ और था, अब लीनियर इक्वेशन कुछ और हो जा रहा है। अब ऐसा हो जा रहा है जिसमें कि
ये वाली स्ट्रेट लाइन दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन के कोइंसाइड कर जा रही है, और कोइंसाइड करने का मतलब एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं भाई? एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। ठीक है, चमकी क्या चीज भाई? इस वीक पिछले वीक का क्वेश्चन Yes, था, sir. Yes, sir. चमक गया? Yes, sir. चलो चलो Yes. आप बताओ Yes, sir. होमवर्क एक्सरसाइज में कितने डाउट्स हैं? होमवर्क एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस डाउट्स में है भाई? एक एक करके बताना भाई। कहां गया मेरा कर्सर? सो 25 क्वेश्चंस थे भाई। Sir, bonus questions ना? हाँ, बोनस क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस डाउट में है भाई? 3, sir. Sir, The third one. 8. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, 8, Sir, 12. 12, Sir, 13 and 24. Yes, sir. 13 and 13. 24। Yes, sir. 12, 13. फिर से Sir, 22. 22, 25, Sir, 23. 23. 23, 23. 19. 21 भी है. 21 भी। एक ही बचा है, 25 भी बोल ही दो। शगुन का 25 नहीं बोलेगा कोई, मतलब कर लिया है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके। कोई और क्वेश्चन डाउट में है भाई होमवर्क एक्सरसाइज के? जल्दी से बता दो, एक बार फिर से देख लो भाई सभी। मैंने आंसर सुबह भेजे थे, शायद आप सभी ने चेक कर लिए होंगे। अनिरुद्ध ने बोला 25। बेटा आप खुद को अनम्यूट करके 18 बोल सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18th भी है और 25th भी है। ओके, और कोई क्वेश्चन भाई? So how many are these? ओके, ठीक है, फाइन। काफी कम डाउट्स हैं आप सभी के। चलो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से जरूर शुरू करते हैं। हाँ, एक जनरल एडवाइस सभी को, खुद आपस में डिस्कस करना शुरू करो, क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं होंगे आगे से क्लासेस में। ठीक है, अगर मैंने 80 क्वेश्चन दे दिया और आपने 40 क्वेश्चन डाउट्स में ही पूछ लिए, तो अभी तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं। जब हम एक्चुअली चैप्टर शुरू नहीं किए हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पूरा का पूरा क्लास उसमें बर्बाद नहीं कर सकते भाई, भागना अब हमने तेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 से, अच्छा मैंने शायद इधर ही बनाया था असाइनमेंट। हाँ, ये आप लोग का है ना? हाँ, 11th का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट विजिबल। लॉग ऑफ समथिंग समथिंग बोल रहा है। ओके, ठीक है भैया। जिसने ट्राई किया उसने कैसे शुरुआत की इस क्वेश्चन की? शुरू कैसे करेंगे भाई? Sir, we I can write took log on 4 as RHS. हाँ, लॉग के साथ तो थोड़ा बहुत खेलने लग गए भाई। एलएचएस वाले लॉग को जब दोनों लॉगरिथमिक टर्म्स का बेस सेम है तो साथ में लिख लेते हैं भाई। साथ में दोनों लॉगरिथमिक टर्म्स आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये तो चमक गया होगा भाई। लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n इज log of m by log of n, log of m by log of n। ये वाला स्टेप तो चमक गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, सभी आपस में डिस्कस कर लो, थोड़ी देर कर लो। तो काफी टफ फॉर्मूला है भाई, जेई एडवांस के लिए काफी टफ है। ठीक है, मधुरा फॉर्मूला नहीं बताना है आपको, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बताएगा निश्चित बेटा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? निश्चित Yes, sir. हाँ, बोल बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला। Sir, x plus y एक्स प्लस वाई bracket ब्रैकेट x square plus minus अच्छा, y.
ऐसा होता है। अच्छा, फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, क्यों लिखा समझ में आ गया होगा, क्योंकि नीचे कौन बैठा है अभी, नीचे बैठा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। हाँ हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल एक ही शर्त पे कर सकते हैं। क्या शर्त पे कर सकते हैं भाई? जीरो नहीं होने का। हाँ, जब एक्स स्क्वायर नॉन जीरो प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इसकी वैल्यू जीरो ना हो। तो अब तो देखो आगे सबसे बेस्ट चीज क्या है भाई, मुझे x मल्टीप्लाइड बाय y चाहिए, यहां से x प्लस वाई मिल रहा है। अच्छा, क्या x प्लस वाई और x मल्टीप्लाइड बाय y के बीच में कोई रिलेशन हमने पढ़ा है? क्या x प्लस वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय y के बीच में कोई रिलेशन पढ़ा है भाई? हाँ हमने कोई रिलेशन तो पढ़ा है। कैसे मुझे कोई रिलेशन मिलेगा भाई? मेरा दिमाग चमका भाई कि x और y दोनों पॉजिटिव बोल रहा है। संसार में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जब x और y को पॉजिटिव बोल दिया तो एक तरीका है, तीन मेथड्स बताए थे मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के। तीन मेथड्स थे, यूजिंग कैलकुलस, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड यूजिंग am greater than gm। ठीक है, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm तभी यूज करते हैं जब टर्म्स पॉजिटिव हो। तो ये चीख चीख के बोल रहा है कि कहीं ना कहीं am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm यूज होगा, क्योंकि x और y पॉजिटिव बोला है और बात कर रहा है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की, ठीक है। अच्छा, तो अभी कैंसिल करने, अब मुझे कुछ और दिख नहीं रहा है इसके आगे का रास्ता काफी अंधेरों भरा है भाई। तो ये वाली चीज को मैं नॉन जीरो लेकर, ये वाली चीज को नॉन जीरो लेकर अभी से कैंसिल कर रहा हूं, लेकिन ये सब किसके अंदर हो रहा है भाई? ये सारी की सारी चीज लॉग के अंदर हो रही है। और जब ये सारी की सारी चीज लॉग के अंदर हो रही है तो ये खुद नॉन जीरो होना चाहिए। ये पूरा फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई खुद नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि लॉग कभी जीरो को अपने अंदर आने देगा क्या भाई? लॉग कभी जीरो को अपने अंदर आने नहीं देगा भाई, ठीक है। अच्छा चलो, तो इसके बाद यहां से मैं लिख सकता हूं, क्योंकि लॉग ऑफ यहां से मिल रहा है लॉग ऑफ विद द बेस 10 x प्लस वाई दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2 with a base 10 x plus y this is less than equals to 2। okay, तो ऐसा देखो, मुझे तो इनइक्वालिटी कंपेयर करनी है, और इनइक्वालिटी कंपेयर करनी है, और नीचे कौन बैठा हुआ है? 10 बैठा हुआ है, ठीक है। तो दूसरे साइड में क्या लिख लें भाई? दूसरे साइड में क्या लिख लें खुशी बेटा? दूसरे साइड क्या लिख लें? 100 to the base 10। खुशी क्या लिख लें बेटा? दूसरी तरफ क्या लिख लें? इस नए वाले लॉग को, इस 2 को लॉग के फॉर्म में लिखना है, जिससे कि बेस मेरा 10 होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? लॉग लिखेंगे, log of 100 to the बेस base 10 लिखेंगे, और ऊपर 10 लिखेंगे और 10 का स्क्वायर लिख देंगे। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वाई टू द बेस 10। ओके, आर्यभट्ट आपका माइक काम कर रहा है क्या बेटा? तुम्हारा नेट और मेरा नेट सेम ही है क्या? तुम भी यूपी में रहते हो क्या भाई? आर्यभट्ट, रामानुजम, गैलीलियो गैलीली, सुन रहे हो भाई? शर्मा क्यों रहे हो? आर्यभट्ट बोल, आर्यभट्ट बोल। अब गाना बंद करो यार। आर्यभट्ट बोल यार, तुम लोग इतना इरिटेटिंग क्यों हो यार? ठीक है, कभी मिलोगे, आमना सामना होगा हमारा, तो मैं बताऊंगा। कैसे लोग हैं यार सुध्यान ये लोग? सुध्यान कैसे लोग हैं यार ये लोग? क्या बोला जाए इनके बारे में यार? सुध्यान बोल, कैसे कंपेयर करेंगे? तो बेस सेम है तो क्या करें? x प्लस वाई, हाँ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, x प्लस वाई इज लेस सेम हो देन और इक्वल जाएगा, टू 100। हाँ, क्योंकि बेस क्या है? ग्रेटर देन, बेस ग्रेटर देन 1 है। जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो सेम पिंच खेलता है भाई, सेम पिंच खेलने लग जाएगा। x प्लस वाई विल बी लेस देन इक्वल्स टू 100। अच्छा, यहां तक तो सारी चीजें चमक गई मुझे, पर मुझे तो x मल्टीप्लाइड बाय वाई की बात करनी है। देख अवधूत, x मल्टीप्लाइड बाय वाई की बात करनी है, और मुझे मिल रहा है x प्लस वाई, पर मुझे पता है कि x मल्टीप्लाइड बाय वाई का रास्ता कहीं ना कहीं x प्लस वाई से होकर गुजरता है।
कैसे होकर गुजरता है भाई, ऐसा कैसे होता है? तो मैं बोलूंगा कि अर्थमेटिक, अरे आप सभी ने तो पढ़ लिया यार सीक्वेंस एंड सीरीज, अभी कॉलेज में आया था वो मैथ्स वाले सर ने पढ़ाया है, तो सर ने ये भी पढ़ाया होगा कि arithmetic mean between these two numbers will always be greater than or equals to their geometric mean. Their geometric mean. चमकी चीज भाई, अच्छा Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. तो Yes, sir. इसके आगे की कहानी में मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि x plus y will always be greater than equals to 2 times of square root of x y। हाँ 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर 2 तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट, और पॉजिटिव कांस्टेंट इनइक्वालिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता भाई, ठीक है। सो मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव कांस्टेंट, अभी भी x मल्टीप्लाइड बाय y तक हम नहीं पहुंचे, तो x मल्टीप्लाइड बाय y तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करें, x प्लस वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा 100 से छोटी है, तो x प्लस वाई की मैं अगर सबसे बड़ी वैल्यू इधर रख दूं तो ये वाली चीज कुछ ऐसे दिखती है, ये वाली चीज कुछ ऐसे दिखती है। अच्छा ठीक है, मतलब क्या मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर सकता हूं? हाँ मैं 2 से, अरे 2 तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा क्या स्क्वायर रूट खुद पॉजिटिव है? हाँ स्क्वायर रूट खुद पॉजिटिव है, 50 भी पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। सो एक्स वाई की वैल्यू हमेशा किस चीज से छोटी होगी? 2500 से, ठीक है। चमकी क्या चीज, यहां पर लिख लेना, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ये वाली चीज यूज की, क्यों यूज की, कहां गिवन थी हिंट? यहां पर गिवन थी हिंट भाई, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात की गई है और x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए ये चीज करनी पड़ी, ठीक है भाई। चमकी क्या चीज भाई, सभी को चमका? Yes, sir. चलो Yes, sir. बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है भाई। असाइनमेंट की आज टेस्ट भी है, आज टेस्ट पे में सभी के ऊपर नजर रहेगी मेरी। ओके क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया, कैसे आ गया डाउट? अच्छा, इज अ नेगेटिव रियल नंबर व्हिच इज इक्वालिटी विद इज अ नेगेटिव रियल नंबर। सो ओके नहीं समझ रहा अभी, समझ में तो आ रहा है अभी, ट्राई करके देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। What is the solution to the following inequality where a is a negative real number? If a is a negative real number, if I divide my inequation throughout by a, my inequality will see. We have the equation of this form: ax square plus 12 a square x plus 32a cube. This is greater than 0. अच्छा भैया, और ये जो a भैया हैं, ये नेगेटिव है, तो इफ आई डिवाइड माई इक्वेशन थ्रू आउट बाय a, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? अरे किसी चीज से डिवाइड करने का मतलब किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12a x प्लस 32a स्क्वायर। आयुष तूने कर लिया क्या ये वाला क्वेश्चन? No, sir. ये भी डाउट था। अच्छा ठीक है। ऋषिकेश? सर मैंने थोड़ा अलग इससे किया। अच्छा अलग मेथड से किया, पर वो मेथड अलग वाला कौन सा था? सर वो जो नंबर्स है ना वो डायरेक्ट राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए स्क्वायर, सर वैसा किया मैं। अच्छा ठीक है, मस्त। चलो आंसर मैंने सुबह जो भेजा था वो मैच किया क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो ओके। तो इसके बाद की कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है भाई, आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अभी मेरा वेरिएबल कौन है? एक्स स्क्वायर है वेरिएबल, मतलब एक्स वेरिएबल है, ये एक्स स्क्वायर के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, तो रूट्स क्या आ जाएंगे भाई? 32 कब आता है?
8 4 से 32, 8 ये और x प्लस 4 ए, x प्लस 4 है, x प्लस 8a में ब्रेक हो जाएगा, x प्लस 8a में ब्रेक हो जाएगा, इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे जब मैं इसके लिए वेवी कर्व बनाने की कोशिश करूंगा, वेवी कर्व बनाने की कोशिश करूंगा, तो पहले कौन आएगा? पहले -4a आएगा या -8a आएगा? -8a। मतलब -4 इज लेस देन -8a। यस सर, -4 बाय है, नेगेटिव। क्योंकि a -8a, नेगेटिव है सर। a नेगेटिव है, ठीक है, ओके। सो a को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो a पॉजिटिव हो गया, और फिर 4 और 8 तो सेम इनइक्वालिटी कंटिन्यू करेंगे, ओके। इसके बाद की कहानी आपको चमक रही होगी भाई। 8a से बड़ी कोई वैल्यू, -8a से बड़ी कोई वैल्यू दे दो भाई। कौन सी वैल्यू दे दे भैया? -8a से बड़ी कोई वैल्यू दे देते हैं। तो a तो नेगेटिव है, तो 8a नेगेटिव ऑफ 8a क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव ऑफ 8a पॉजिटिव हो गया, तो 9a देंगे तो 9a क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ 9a से बड़ा होगा, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 9a दे देते हैं, ठीक है। तो अगर 8a से कोई भी बड़ी वैल्यू देंगे तो माइनस ऑफ 9a के लिए पहला वाला बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ओके मैं इसको करके देखता हूँ, नहीं सोच पा रहा हूं मैं, ओके। -8a से थोड़ी बड़ी वैल्यू मैं मान लेता हूँ -9a, ठीक है। अच्छा, अब पहले वाले को जब -9a दिया मैंने, तो ये क्या बन गया भाई? -5a। अच्छा भाई, दूसरे वाले को जब -9a दिया तो ये वाला बन गया -a, और जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखा तो ये बन गया +5a²। अब a पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, +5a² क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो -8a से जब मैंने कोई बड़ी वैल्यू दी, और -8a से बड़ी वैल्यू में क्या दे रहा हूं? -9a, ठीक है। तो पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, तो वेवी कर्व ऊपर से आएगी भाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें तो किससे मतलब है? नेगेटिव वैल्यू से मतलब है भैया, नेगेटिव वैल्यू से मतलब है। तो x की वैल्यू हमेशा लाई करेगी -4a से लेके -8a के बीच में, ठीक है। और ऐसा कोई बोलता है क्या? हाँ, पहला वाला ऑप्शन ही बोल रहा है, -4a से लेके -8a के बीच x की वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है भाई। चमकी क्या चीज भैया? काफी छोटा क्वेश्चन था, छोटे क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट जिसने आज का पेपर 40 मिनट्स में कर दिया ना, वो और बड़ा चीता। आसान पेपर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलो भाई, सभी को समझ में आया? नोट किया ना सभी ने? पैरेलली नोट करते जाओ भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ेगी अभी। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये सारी चीजें देख के आप पक्का डर गए होगे कि अरे भाई ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता हमसे, नहीं है ना? अथर्व, क्या टफ लगा बेटा इसमें? सर वो लॉग के टर्म्स में कैसे लिखने का सर समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, मधुरा कौन आया बेटा घर पे? कौन रिलेटिव्स आए हैं? मधुरा, हाँ सर। कौन आया घर पे? सर रिलेटिव्स आए थे। वो कौन से रिलेटिव्स हैं जो घर पे आ जा रहे हैं कोरोना के बीच में? कैसे रिलेटिव्स हैं? नहीं, सब वेडनेसडे सब वो चले गए। चले गए, ठीक है। भगा दिए, चले गए? सर नहीं, चले गए। ओके, द रेंज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको पूरे इनइक्वेशन में, इनइक्वालिटी में ये 28 दिखा होगा, छोटू सा इधर बैठा हुआ 28, ठीक है। तो आपको चमक गया होगा कि इन दोनों को अलग अलग ना लिख करके मैं कैसा लिख लूं? इनको लिखना पड़ेगा 28 पावर 4 x क्यूब इज ग्रेटर देन x रेज टू द पावर log ऑफ x बेस 28। ऐसा एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। अगर मुझे x रेज टू द पावर, अगर मैं यहां पर बेस ले लूं 28 के साथ,
तो देखो तो ये वाली चीज मल्टीप्लीकेशन में लॉग का बेस ले लूं 28 के साथ, तो शायद लॉग का बेस लेने 28 के साथ, तो पहली चीज तो क्या इनइक्वालिटी स्विच होगी, कुछ नहीं होगा इनइक्वालिटी को, क्योंकि बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो देखो ये छोटू को दिया मैंने log टू द बेस 28, और ये छोटू को भी मैंने दिया log टू द बेस 28। ठीक है, log टू द बेस 28। ठीक है भैया, चमक रही है चीज? यस सर। Yes. Yes, sir. हाँ कूल। अच्छा भाई, तो अभी कौन बताएगा? शांतनु बोलेगा। शांतनु, पहले वाले लॉग को कैसे ब्रेक करें? log ऑफ 28 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब, कैसे ब्रेक करेंगे बेटा? शांतनु सर वो 4 into 3 करके 12 बाहर लेंगे क्या? तो काफी 4 बाहर। इंटरेस्टिंग सा आपने कुछ बोला। ए अवधूत, मुझे हाथ नहीं हटा, मुझे पता चलना चाहिए तू कब कब हंस रहा है। जैसे ही शांतनु का नाम आता है ना, तेरा चेहरा खिल उठता है। ठीक है, ये चेहरे की खुशी। ठीक है, कोई बात नहीं सर मैं अकेला नहीं हूँ लाइन में। अरे आयुष आज सीधे बच्चे हैं यार, तुम सबको फंसा रहा है। वृंदा बेटा, ये वाला लॉग आप ब्रेक कर सकते हो क्या? सर ये वाला लॉग आप ब्रेक कर सकते हो क्या? सर लॉग्स नीचे लेना। क्या बोलते हो? कुछ समझ में नहीं, बुझाता ही नहीं हमको, क्या बोल रहे हो तुम लोग? सर एक्सपोनेंट्स। हाँ ठीक है ठीक है। ऋषिकेश, यस सर। पेट के अंदर कुछ है, निकाल दे सब, बोल दे कैसे ब्रेक करेंगे इसको। सर log of 28 base 28 raised to 4 plus log of 28 base x cube। हाँ देखो तो, log of 28 raised to the power 4 to the base 28 plus log of x cube to the base 28 is equals to, देखो ये जो टर्म है ना भाई, ये log of x base 28, इधर में ये x का पार है, ये x का पार है, और जो भी log का पार बनता है उसको log बाहर में मल्टीप्लिकेशन में फेंक देता है भाई। तो ये बन जाएगा log of x to the base 28 मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाला x एज इट इज रहेगा, तो ये रहेगा log of x to the base 28। कितने लोगों को ये वाला स्टेप समझ में आया? कितने लोगों को ये वाला स्टेप चमक गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. लोअर Yes. डाउन योर हैंड। Yes, sir. स्वामिनी, चमका क्या बेटा? सर RHS का सर वो ग्रेटर देन होगा। क्या? Greater. Equals to Sir, be sin. सर LHS will be greater than। हाँ ठीक है ठीक है। सर RHS का एक बार एक्सप्लेन कीजिए जरा। RHS का एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं भाई, सुनो तो गौर से। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, log of x to the base 28, और ये वाला जो x है इसका पार है। इसका पार कौन है भाई? log of x to the base 28। ठीक है, तो जो पार होता है ना भैया, ये जो पार होता है ना, ये बाहर आ जाता है भाई। log भैया इसको बाहर कर देते हैं, तो ये बाहर में मल्टीप्लिकेशन में आ गया। यही वाली चीज log of x to the base 28, और पहले से अंदर रखा हुआ था log of x to the base 28। अच्छा भाई, अब अनीशा, कुछ चमक गया क्या? किसी चीज को t लेना है, किस चीज को t लेके खेलेंगे भाई? Yes, sir. Log x to the base 28. तो अब मैं ले लेता हूं log of x to the base 28 को t। जब इसको t ले लेंगे तो देखो तो अभी भी ये log पार को बाहर फेंक देगा भाई। अच्छा, log of 28 raised to the power 4 to the base 28, अक्षता इसको क्या करेंगे बेटा? अरे तो यार तुम लोग का इंटरनेट मेरे इंटरनेट जैसा ही बन गया है, क्या ही है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, अनिरुद्ध मदद करेगा। अनिरुद्ध बेटा, कैसे लिख लें इसको? अनिरुद्ध बोल बेटा। सर समझा नहीं जरा सा। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा ये तुम्हें समझ में नहीं आया है, या तुम्हें
जो क्वेश्चन पूछा है वो समझ में आ गया, तुम्हें उसको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया? सर वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना। इस वाले लॉग को हम अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ये पहला वाला टर्म, मैं क्या कर सकता हूँ इसको, पहले वाले टर्म को अब क्या कर सकते हैं? ट्वेंटी 28 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ पर थोड़ा टफ कैलकुलेशन है। 28 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है? 784 होता है क्या स्क्वायर? 784 का स्क्वायर काफी मुश्किल है। तो ओके, सो पहले लॉग ऑफ वो 28 का पावर 4 निकालना पड़ेगा, और फिर लॉग ऑफ जो भी है 28 का पावर 4 निकाल करके उसका बेस ले लेंगे 28 के साथ। ऐसे ही करना है ना अनिरुद्ध बेटा? सर नहीं। तुम्हें मुझसे डर लगता है? कोई बात नहीं बेटा, म्यूट कर लो खुद को। चलो सर क्या कुछ कहना चाहते हो कोई? तो वो 4 + t ग्रेटर देन t² आएगा ना? 4 + t तब करने पर करते चेक करते हैं। अभी तो काफी टफ लग रहा है मुझे, वो 4 + 3 इतना हाई लेवल नहीं सोच पा रहा हूँ मैं अभी, थोड़ा सा। 4 + 3t ग्रेटर देन t²। 4 + 3t कैसे आ गया बेटा? सो क्योंकि वो log 28/28 1 होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक सो है, इनटू 4 चिल है, इस चिल तरफ है। आना। t क्यूब होगा ना सर? हाँ हाँ, क्यूब होगा। अच्छा, 3t होगा। 3t होगा। थोड़ा हाई ऑर्डर 3t थिंकिंग क्वेश्चंस होगा हैं। तो 3 अबे, तू तो चुप रह। हाँ भाई निखिल, ये लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? निखिल, ये लोग कौन सी जर्मन भाषा में बात कर रहे हैं क्या? निखिल, ये लोग कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं भाई? क्या बोल रहे हैं लोग? ये 4t कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 28 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। देखो यार, आता है तो या तो हाँ बोला करो या तो ना बोला करो, ठीक है? जितना आप खुद का लॉस कर रहे हो उससे ज्यादा आप दूसरों का लॉस कर रहे हो। तो सीखो बेटा ये सब। हाँ, जहाँ क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ खत्म हो जाता है। काफी सही चल रहा है हमारी पढ़ाई। ये ऑफलाइन कब शुरू होगा भाई? ये तो नहीं हो पाएगा। निखिल, कुछ कहना चाहते हो बेटा? नहीं, ठीक है, कोई बात। चलो, रेज योर हैंड, कितने लोगों को इसके बाद का सॉल्यूशन 4 + 3t इज ग्रेटर देन t², ये आता है? रेज योर हैंड, कितने लोगों को इसके बाद वाला सॉल्यूशन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद वाला जो सॉल्यूशन है 4 + 3 टाइम्स ऑफ t, 4 + 3 टाइम्स ऑफ t। अरे रेज हैंड करना था, थम्स अप नहीं मैडम। क्या क्या थम्स अप पीना क्या? कोका कोला पियो यार। ओके, श्रेयस कैसा है? श्रेयस यस सर। कैसा है? सर बढ़िया। श्रेयस, ये लोग भांग वांग पी के आए हैं क्या बेटा? ये सब जो बोलते नहीं है कुछ, ये सब भांग वांग पीते हैं क्या? सर वही समझ नहीं आता क्यों नहीं बोलते। हाँ यार, कैसे बच्चे हैं यार श्रेयस, यार बोलना चाहिए ऐसा। सर आता है। हाँ सर आता है तो हाँ बोले। हाँ, अप्लाइड फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके, सभी हम नीचे हाथ कर लो। काफी टैलेंटेड हैं सभी, हम सभी सब अपने टैलेंट हम शो करने लग गए हैं, ठीक है? ओके, तो देखो बेटा, जितने लोगों को नहीं आता है,
ये जो पार होता है ना, ये जो पार होता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी रखा हो, कद्दू रखा हो, काजू रखा हो, बंदर रखा हो, ये कोई भी बेस हो, ठीक है, कोई भी बेस हो, बस 1 ना हो, नेगेटिव ना हो, इधर अंदर में रखी हुई चीज नेगेटिव ना हो, 0 ना हो, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये लॉग के मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। किस में चला जाता है भाई? मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 28 टू द बेस 28। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट किसके किसके बीच होता है? दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच होता है। हम तो वेक्टर्स पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। अगर यहाँ पर कद्दू होता तो यहाँ पर कद्दू मल्टीप्लीकेशन में चला जाता, ठीक है। अब बताओ तो जितने लोगों को समझ में नहीं आया था, क्या उनको समझ में आ गया कि वैसे ही दूसरे वाले टर्म में कुछ भी लिखा हो, मैं 3 को मल्टीप्लीकेशन में लेके आ जाऊं? अथर्व नीचे कर ले बेटा। हाँ, जितने लोगों को नहीं समझ में आया था, क्या अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो ऊपर वाला पार है, ये जो ऊपर वाला पार है, ये अब मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। अब ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो वो बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस 28। चमका क्या? श्रेष्ठ तू बोल दे, तेरे को चमक गया क्या? तो चमक रहा है ना, ठीक है। बस देख, ऐसा हो जाएगा ये 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 28 टू द बेस 28। 28 टू द बेस 28 क्या होता है भाई? लॉग ऑफ 28 टू द बेस 28 होता है 1, प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस 28। लॉग ऑफ x टू द बेस 28 को मैं t ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ t इज ग्रेटर देन, ये वाली चीज बन जाएगी t स्क्वायर, ये वाली चीज बन जाएगी t स्क्वायर, ठीक है। अब काफी लोगों को चमक गया होगा इसका नेक्स्ट स्टेप, इसका अगला स्टेप काफी लोगों को चमक गया होगा। तो हेल्प करेगी स्वामिनी भाई। स्वामिनी अभी क्या कर ले बेटा? सबको एक साथ ले ले। Yes, sir. Then we should solve it as a quadratic equation and find the इंग्लिश में solution. भी सॉल्व करेंगे, हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं भाई, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 दिस इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 हो जाएगा। अच्छा भैया, तो इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे भाई? किसके किसके साथ खेलेगा भाई? minus 4t and -4 + 1। yes sir. t minus 4 and t plus 1, this is less than 0। फिर बनाएंगे वेवी कर्व बना लेते हैं भाई, वेवी कर्व बना लेते हैं। ये नहीं बना पर ठीक है, चलेगा, ऐसे भी चलेगा भाई। -1 + 4, 4 से बड़ी कोई वैल्यू पॉजिटिव, वेवी कर्व ऐसा बनेगा। हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब x की वैल्यू फिर से -4 से लेके -1 से लेके +4 के बीच लाई करेंगी। ये वो log की वैल्यू होगी 28 ना। लॉग की है क्या? तो ठीक है, हाँ सर। चुप रखो, थोड़ा मुंह बंद रखो यार, तुम लोग चिल्लाने लग जाते हो। ये t की वैल्यू आई भाई, देखो ये ही ट्रिक थी मेरी, मैं आपको गुमराह कर रहा था और आप गुमराह हो गए। क्या है, एक सेकेंड, ओके। ये t बिलोंग्स टू है, t बिलोंग्स टू -1 टू +4। अच्छा भाई, अगर t यहां से यहां तक बिलोंग करता है तो t कौन है भाई? log ऑफ x टू द बेस 28, इट लाइज इन बिटवीन -1 एंड +4। तो अच्छा, तो अगर मैं थ्रू आउट फिर से, अब थ्रू आउट क्या ले लूं भाई? थ्रू आउट क्या ले लूं? इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो मुझे दिख रहा है यहां से, पर अगर मैं इसको अलग अलग लेके सॉल्व करता हूं तो यहां से आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस 28 इज लेस देन 4 और -1 इज लेस देन log ऑफ x टू द बेस 28। अच्छा भाई, दोनों को अब कंपेयर करके खेल लो भैया, कंपैरिजन खेलेंगे भाई। तो ये बन जाएगा log ऑफ x टू द बेस 28 इज लेस देन log ऑफ 28 raised to the power 4 base 28। सेम बेस ग्रेटर देन 1 कैसे ओपन होगा भाई? सेम इनइक्वालिटी के साथ, x इज लेस देन 28 raised to the power 4, ठीक है। यहां पर भी सेम बेस, log ऑफ 28 raised to the power -1 to the base 28 इज लेस देन log ऑफ x to the base 28, ठीक है अक्षता। तो देखो, तो ये तो 1 से छोटा हो गया, ये तो 1 से छोटा हो गया। तो अक्षता, अब मैं दोनों तरफ कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगी क्या?
नो सर। नहीं होगी स्विच, बिल्कुल सही, सेम रहेगी। 28 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1 इज लेस देन x, इसका मतलब x विल बी ग्रेटर देन 1/28। अब कहानी क्या बोलती है? कहानी बोलती है कि x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच लाई करती है, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है। तो दिख रहा है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट, निखिल बोल, इन दोनों का प्रोडक्ट बता दे बेटा। 28 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/28, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? क्लास में रहो, क्लास में रहो। ओके, अब मत बोलना, शांत रहो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 ट्राई करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसका नेक्स्ट वाला होगा। What is the range? If the range x that satisfies the inequality can be expressed as this, then what is a plus b? अच्छा, ठीक है। Range of x that satisfies the inequality expressed as this, then what is a plus b? Okay. Okay. अच्छा, ये x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कब कर सकता है? जो भी इनइक्वालिटी बनने वाली है, x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई तभी कर सकता है जब जो एक्सट्रीमिटीज है मेरे, जब जो एक्सट्रीमिटीज है मेरे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बन जाएं। ठीक है, मतलब हाँ, कोई रैंडम सी इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर सकता है भाई, पर बहुत स्ट्रिक्ट केस क्या होगा भाई? जब रेंज की बात होगी तो रेंज के लिए क्या करोगे, क्या किया होगा हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया होगा, कुछ बन गया होगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। फिर क्या हुआ होगा? फिर मैंने अल्फा बीटा को प्लॉट किया होगा और फिर बनाया होगा एक वेवी कर्व, लेस देन है ग्रेटर देन, जैसा भी बन रहा है। तो ये जो अल्फा से लेके बीटा के बीच में वैल्यूज आ रही है ना, अल्फा से लेके बीटा के बीच में x की वैल्यू आ रही है, ये वाले जो अल्फा बीटा होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं आपको, और एक रूट तो 1 ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरा ax स्क्वायर प्लस 35x माइनस 30 इज ग्रेटर देन 0, एक रूट है 1, सेटिस्फाई करेगा इसको, तो आ जाएगा a प्लस नॉट ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है ना, तो सिंपल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नहीं, अभी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, तो क्योंकि x इक्वल्स टू 1 इसका रूट है, जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो दिस टर्म विल गिव वैल्यू इक्वल्स टू 0। चमका क्या भाई? x की वैल्यू 1 रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मर जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू तो है -5, मुझे a प्लस b निकालना है, तो b तक भी पहुंच जाते हैं। b तक पहुंचने के लिए मैं पहले a की वैल्यू रख देता हूं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, -5। अच्छा, x की जगह पर, क्योंकि b भी मेरा एक रूट है, x की जगह पर रखूंगा मैं b, या b भी नहीं रखेंगे, अब तो डायरेक्ट रूट्स निकाल लेते हैं। -5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 35 टाइम्स ऑफ x माइनस 30 इज ग्रेटर देन 0। चलो तो भैया इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 30 इज लेस देन 0। ये कैसे खेलेंगे भाई? कैसे खेलेंगे ये? अभी तो नहीं चमक रहा है। सर वो 5 कहाँ पर गया? हाँ सर, 5 का 5 नहीं गया ना कहीं, माइनस बस गया। अच्छा, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं भाई, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज लेस देन 0, 6 1 जा 6, 1 और 6 पे चला जाएगा भाई, तो यहां से मिलेगा x स्क्वायर, तो 1 6 जा 6, x माइनस 1 और x माइनस 6 इज लेस देन 0। ठीक है, तो अच्छा, तो एक रूट तो पहले से 1 मुझे मिल चुका है, तो दूसरा रूट क्या है?
दूसरा रूट क्या है? Six. जब x माइनस 6 0 हो जाए, इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 है दूसरा रूट, और इसकी वैल्यू 1 से लेके 6 के बीच में लाई कर रही है, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली थी -5, a is -5, वैल्यू ऑफ b विल बी +6, तो इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी -5 + 6 दैट इज +1। ठीक है, बढ़े आगे भाई, अच्छा क्वेश्चन था, नोट किया भैया सभी ने? बढ़ जाए आगे। यस ठीक है, सर। चलो अभी जल्दी से बताओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है डाउट में, मैं वापस जाके नहीं चेक करूंगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था डाउट में भाई? 21 सर। सीधा 21 है, बीच में किसी का कोई क्वेश्चन डाउट में नहीं है? चलो बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है भाई, 18 है ना? 18 है, 18 है भाई। यस। 12 और 13 भी है। 12 13 कर लिया बेटा। हाँ सच्चे। अच्छा वो, हाँ आपके पास भी वो नहीं होगा ना, वही किया अभी हमने, 12 13 शायद किया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई कर लेते हैं भैया जल्दी से, कोई मदद करेगा क्या मेरी क्वेश्चन नंबर 13 करने में? क्वेश्चन नंबर 13 पेस्ट करता हूं। 18। हाँ यही है ना 18? यस सर। हाँ ठीक है, तो चमकना चाहिए ये लॉग, ये देखो तो, चल 0 बनाना है, तो इधर रखा मैंने log ऑफ 0.4, इधर रखा मैंने log ऑफ 4, और इधर रखा मैंने x + 2 अपॉन x - 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा तो पहले तो इस 0.4 को देखेंगे भाई, जो घर के बाहर है, अगर कोई चोरी करने आएगा तो घर के बाहर वाले आदमी को खतरा होगा, तो पहले तो log का बेस है 0.4, इस 0 को क्या दें? इस 0 को क्या दे दें? log of 1 to the base 0.4। करेक्ट, log ऑफ 1 to the base 0.4। ठीक है, अब देखो तो मैचिंग खेलेंगे दोनों लॉग, तो इनइक्वालिटी को पलट देंगे भाई, log to the base 4 इधर आएगा x + 2 अपॉन x - 1, दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1। ये तो चमक गया होगा भाई, 1 से छोटू बेस क्या करता है भाई? इनइक्वालिटी को पलट देता है, इनइक्वालिटी पलट गई। अच्छा अब 1 को क्रिएट करना है, 1 को क्रिएट करने के लिए अमय जग जा, किधर बैठा हुआ है अमय? सर किधर बैठा है तू? घर के ऊपर, छत के नीचे, ग्राउंड के नीचे, उसके भी नीचे? सर घर में ही हूँ सर। घर पे है, ठीक है ठीक है, दिख नहीं रहा है यार अमय तू, मुझे इच्छा हो रही थी तुझे देखने की। काफी लोगों का मैंने फोटो देखा, आप लोगों का आरपीडी कॉलेज के पास, ठीक है, आप समझ रहे हो कि कौन से बोर्ड पे देखा है। अमय का भी देखा उसमें, दिख गया मुझे। हाँ भाई अमय बोल, तो इस 1 को क्या कर ले? सर log of 4 base 4। हाँ log ऑफ 4 base 4 कर लिया, इधर में बना x + 2 अपॉन x - 1, ये -1 है, टू द बेस 4। अब देखो हमें बोल, तो ये 4 तो बेस 1 से बड़ा है, तो इन नंबर्स का कंपैरिजन अब कैसा होगा? सर इनइक्वालिटी तो चेंज नहीं होगी, x + 2 अपॉन x - 1 इज लेस देन 4। करेक्ट, सही बोल रहा है। ओके, बस यहीं तक का साथ था हमारा, यहीं तक था जो था। इसके बाद क्या करेंगे भाई? इसके बाद इस वाले 4 को क्या कर ले भाई? LHS में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा भैया x + 2 अपॉन x - 1 -4 इज लेस देन 0। और थोड़ा सा और खेल लेते हैं इसके साथ, तो खेलोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा x + 2 - 4x + 4 डिवाइडेड बाय x - 1 इज लेस देन 0। और थोड़ा खेल लो भैया, ये है -4x + 6 डिवाइडेड +6 है ना, हाँ डिवाइडेड बाय, Yes, it's -3x। हाँ काफी खतरा है यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स का। ओके, ये हो गया -3x, और ठीक है -3x + 6 इज लेस देन 0। इसको इतना कंफर्टेबल चीज तो नहीं है भाई, तो -3 को अगर बाहर निकाला तो ये
नीचे x माइनस सर वन, x माइनस ये -3 को अगर बाहर निकाल दिया तो ये बन जाएगा x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस वन, दिस इज लेस देन 0। अब ये -3 दाल में ये पूरी की पूरी दाल ही काली करके चला जाएगा भाई, ये इनइक्वालिटी को फिर से रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। अच्छा, अगर ऐसा बना तो फिर से अगर मैं बनाऊंगा वेवी कर्व, तो 1 और 2 के लिए 2 से बड़ा वेवी कर्व तो कुछ ऐसे बनेगी, मुझे चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज, तो ईदर x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ऐसा कौन सा आंसर है भाई? सर हमको और एक बार डिफाइन करने को पड़ेगा सर, वो x Yes, प्लस sir. टू अपॉन x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। x प्लस टू अपॉन x माइनस वन के लिए भी तो काफी लंबा जाएगा यार। ठीक है, और यहाँ से वो log of x plus 2 और x minus 1 to the base 4 वो भी greater than 0 डिफाइन करना पड़ेगा ना? हाँ सर अगर वो डिफाइन किए तो प्रॉब्लम हो रहा है सर, क्योंकि एक सॉल्यूशन कट हो रहा है सर, मैंने वही किया था पहले सर। सिर्फ वो हम x प्लस टू अपन x प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो को डिफाइन किए ना, तो फिर सब डिफाइन हो जाता है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही देगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेता हूं मैं। अच्छा, तो यहां से मुझे मिल गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1, ओपन ओपन खेल रहा है, यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी तक। ये हो गया मेरा पहला सॉल्यूशन सेट। ठीक है, जो दूसरा वाला सेट आएगा उसका वो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा भाई, दोनों के लिए डिफाइंड होगा, तभी पूरा पूरा डिफाइंड होगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन जो वैल्यू लॉग को दे रहे हैं भाई, वो बोलेगा कि ये नेगेटिव वैल्यू मत दो मुझे। ठीक है, तो लिख लेते हैं x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा भाई, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो फिर से वेवी कर्व बनाना पड़ेगा, फिर से बना लो वेवी कर्व, फिर से बनाया वेवी कर्व, तो अब क्या मिला भाई? अब मिला x इज इक्वल्स टू -2 और मिला x इज इक्वल्स टू +1, 1 से 1 तो मैच कर रहा है। चलो, x इज इक्वल्स टू +1 ग्रेटर देन 0 है भाई, 1 से बड़ी कोई वैल्यू देंगे, पॉजिटिव खेलेगा, पॉजिटिव खेला तो इधर पॉजिटिव। ओके, तो यहां से जो x की वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके -2 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, ये आ गया दूसरा सॉल्यूशन सेट। अच्छा, अब दोनों का यूनियन नहीं चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए भाई, दोनों के लिए डिफाइंड होगा तभी पूरा पूरा डिफाइंड होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन बना लेते हैं। सभी ने नोट किया भाई? पैरेलली चल रहे हो ना? थोड़ा तेज तेज हाथ चलाना है, नोट करते जाना है साथ में। अच्छा, तो ये वाली चीज मैंने स्केच कर ली, ये कुछ ऐसा बना लिया। अच्छा, पहले वाले में बोल रहा है 1 से छोटा 2 से बड़ा, तो बात हो रही है ये 1 है ये 2 है, तो 1 से छोटू और 2 से बड़ा। ओके, और दूसरी वाली कहानी में बात हो रही है -2 और 1 की। एक सेकंड रेडी, ओके, दूसरे वाले में बात हो रही है -2 और 1 की, -2 से छोटा और 1 से बड़ा, सो -2 से छोटा और 1 से बड़ा और 1 से बड़ा। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है भाई? इसका सॉल्यूशन सेट आ रहा है जो इंटरसेक्शन दोनों का, वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा है? एक सेकेंड, 2 से लेके इंफिनिटी तक, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूं। पहले तो यहां तक सभी को समझ में आया भाई? इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी चमक गया ना? इंटरसेक्शन वाला पार्ट चमका भाई? कुछ नहीं किया, दोनों को प्लॉट करके इंटरसेक्शन ले लिया है, तो कोई बहुत खास चीज नहीं की हमने। लव सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, लव वो मोबाइल दे देना यार।
ओके, अभी आवाज क्लियर आ रही है भाई? यस। हाँ ठीक है। तो अभी तो मैंने केवल फर्स्ट वाले और सेकंड वाले इक्वेशंस को प्लॉट, इन इक्वेशंस को प्लॉट कर दिया है। तो चले भाई, इन इक्वालिटीज को प्लॉट कर दिया, अब चेक करते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो ऑफ कोर्स कोई भी कंप्लीट आंसर तो दे नहीं रहा है। अच्छा, तो कौन सा थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट, तो 1 से d तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 1 से 2 के बीच में तो कोई वैल्यू मिल नहीं रही है। 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू मिल नहीं रही है। अच्छा, d नहीं हो सकता। c में 2 से इंफिनिटी तक कोई वैल्यू मिल रही है? हाँ मिल रही है। b में माइनस इंफिनिटी से 2 तक नहीं, माइनस इंफिनिटी से 2 तक नहीं मिल रही है, माइनस इंफिनिटी से -2 तक वैल्यू मिल रही है। ठीक है, सो चलेगा, माइनस इंफिनिटी से -2, मतलब बी आंसर गलत है। तो अभी तक सी सही मिला है, और 1 से इंफिनिटी तक वैल्यू मिल रही है क्या भाई? 1 से इंफिनिटी चेक कर लेते हैं, नहीं मिल रही है। 1 से 2 के बीच में नहीं है, 1 से इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, तो एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर होगा। कौन सा मैच किया था? 2 से इंफिनिटी मैच किया था। ठीक है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन हुआ था क्या, कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो सॉल्व फॉर एक्स की जगह पर कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई करता है इसका सॉल्यूशन सेट, ये होना चाहिए था एक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। ओके, तो चमका भाई, सभी को चमक गया? आगे बढ़े। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आपने बोला 21 से है डाउट्स भाई। ट्वेंटी वन है ना आपके डाउट में? यस सर। यस। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है डाउट में भाई, ट्राई करते हैं। सर, हाँ बेटा। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा। सर 19th में मेरे को आंसर 2 to infinity आ रहा है। 2 to infinity नहीं होगा ना, x की वैल्यू सर वही 1 से 2 बड़ी to होनी 3 चाहिए, है, 2 to infinity है। और x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। ये स्क्वायर रूट को भी डिफाइन करोगे ना, जो RHS वाला स्क्वायर रूट है उसको भी रिडिफाइन करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, और इक्वल्स टू भी हो सकती है। x - 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। स्क्वायर रूट को भी रिडिफाइन करेंगे ना। यस सर। हाँ, इसलिए हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी आपको बताया था, जब कोई बेस 1 से छोटा हो जाए तो क्या, कैसा बिहेव करता है भाई? जब बेस 1 से छोटा हो जाए तो इनइक्वालिटी कैसा खेलता है? स्विच हो जाता है। ठीक है, तो जब बेस 1 से छोटा है तो पार मेरा हो जाएगा ओके। जब मेरा बेस 1 से छोटा है तो पार स्विच हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2x + 1 डिवाइडेड बाय 1 - x इज लेस देन -3। बस इसके बाद की कहानी तो चमक जानी चाहिए, इसके बाद तो बेबी कर्व पे खेलेगा। तो पहला वाला स्टेप जो था वो था, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा भाई, 2x + 1 + 3 - 3x + 3 - 3x डिवाइडेड बाय 1 - x इज लेस देन 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -(x) + 4 डिवाइडेड बाय 1 - x इज, दिस इज लेस देन 0। अच्छा भाई, दिस इज लेस देन 0। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 करने की कोशिश करो, या छोड़ भी सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 - x डिवाइडेड बाय 1 - x इज, दिस इज लेस देन 0। अब मैं ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं, नीचे से भी नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं, तो इनइक्वालिटी स्विच होगी क्या? देखो तो, इसको मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, हाँ इसको ऐसा लिख रहा हूं,
ऊपर को वाले को बना दिया x-4, नीचे वाले को बना दिया x-1। ये करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों से नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया, वो कैंसिल हो गया, तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। अब उसके बाद की कहानी में देखो, तो उसके बाद की कहानी में मैं लिखूंगा यहाँ पर 1, यहाँ पर लिखूंगा 4, और 4 से कोई बड़ी वैल्यू दे दूंगा भाई, 4 से कोई बड़ी वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। तो 4 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो वेवी कर्व कुछ ऐसे बनी। तो अब मैं बोलूंगा कि मुझे तो चाहिए नेगेटिव वैल्यूज, तो x की वैल्यू लाई करेगी 1 से 4 के बीच में, बी आंसर होगा, नेगेटिव, हाँ बी आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू लाई करेगी 1 से 4 के बीच में। कोई लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो रिडिफाइन नहीं करना पड़ेगा उसको। काम कर रहा है यार। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। चलो, किसने ट्राई किया क्या क्वेश्चन नंबर 22? क्या आंसर आ रहा है? Yes, sir. क्या है बेटा? सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा आप लोग हिंट देते रहना मुझे। tried and I simplified it. Okay. Till where you get in the LHS you get 26 raised to x, and in the RHS you get 26 raised to x plus 34. Sir, after that I did not know like what. Okay, ठीक है, चल। तो जैसे ही मैंने देखा एक ऐसा टर्म जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा टर्म जो बार बार रिपीट हो जा रहा है भाई, उसको क्या ले लें? दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। कौन सा वो टर्म है भाई? 13 रेज़ टू द पावर x है, तो उसको t मान लेते हैं। तो 13 रेज़ टू द पावर x को बार बार क्यों लिखें, तो उसको ले लेता हूं मैं t। अच्छा भाई, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हाँ, तो इसको मैं लिखूंगा ओके, हाँ भाई, तो इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 12। ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट के टर्म्स में हम चीजें रीडिफाइन नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो पूरे के पूरे टर्म को रिडिफाइन करने के लिए कौन कौन सी चीजें ट्रू होनी चाहिए? कौन सी चीजें ट्रू होनी चाहिए भाई? ओके, तो यहां से पता चलेगा कि ओके, t की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ये पहले वाले को रिडिफाइन करने के लिए t की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरे वाले को रिडिफाइन करने के लिए t की वैल्यू -5 से बड़ी होनी चाहिए। -5 से बड़ी। और तीसरे वाले को रिडिफाइन करने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू -12। ग्रेटर देन इक्वल्स टू -12, ठीक है। t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12। ओके, ठीक है, चलो अगर ये सारी चीजें ट्रू हैं, अगर t की वैल्यू 5 से भी बड़ी होनी चाहिए, -5 से भी बड़ी होनी चाहिए, इक्वल्स टू -5 से भी बड़ी होनी चाहिए और -12 से भी बड़ी होनी चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? एक साथ में कौन सी चीज बोल सकता हूं? t की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। अच्छा अनीशा, क्या बोल रहे हैं बेटा ये लोग? यस सर। ये सही बोल रहे हैं? अगर 5 से बड़ी है तो सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी। यस सर। ओके, ठीक है, तो एक चीज कि अगर
हाँ, अगर t की वैल्यू 5 से बड़ी हो जा रही है, अगर t की वैल्यू 5 से बड़ी हो जा रही है, तो सपोज इसको किस तरह से मैं आपको दिखा दूं, यार मेरा काम ही नहीं कर रहा है। ओके, सो रियल नंबर लाइन हम प्लॉट करेंगे, रियल नंबर लाइन हम प्लॉट करेंगे, बोलेंगे कि t की वैल्यू होनी चाहिए -12 से बड़ी, -12 से बड़ी होनी चाहिए, t की वैल्यू होनी चाहिए -5 से बड़ी, -5 से बड़ी होनी चाहिए, और t की वैल्यू होनी चाहिए 5 से भी बड़ी, t की वैल्यू होनी चाहिए 5 और उससे बड़ी। ठीक है, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा t मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो पहले वाले से पता चल गया कि t की वैल्यू 5 या उससे बड़ी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अभी तक तो मैंने इसे सॉल्व भी नहीं किया था, तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव खेल रहे हैं दोनों, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव खेल रहे हैं भाई, बिल्कुल खेल रहे हैं, स्क्वायर रूट तो खुद पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव पे खेल रहे हैं, पॉजिटिव पे खेल रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर दैट इज t प्लस 5 प्लस b स्क्वायर दैट इज t माइनस 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is less than equals to 2t plus 24। t से t कैंसिल हो जाएगा, अरे t से t कैंसिल हो जाएगा तो सॉल्व कैसे होगा ये, एक सेकेंड सर +2ab प्लस हाँ, +2ab में एक t बचेगा, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही है अभी ये। अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a भी दे देगा t स्क्वायर माइनस 25, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2t प्लस 24, तो 2t से 2t कैंसिल हो गया, +5 से -5 कैंसिल हो गया, अभी भी मेरे पास बचा है स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा भाई, ये बन जाएगा, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर सकते हैं, 12 एक पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर रूट भी एक पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, तो यहां पर मिलेगा t स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन इक्वल्स टू 144, इज लेस देन इक्वल्स टू 144, इसका मतलब t स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 169, t स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 169। ठीक है भाई, अच्छा अब एक सेकेंड, हाँ दीक्षा बेटा, अगर t स्क्वायर की वैल्यू 169 से छोटी है तो t की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 30 कहां से कहां तक लाई करेगी, सोचो तो जरा। If t square is less than equals to 169, then t lies in between 130। चिन्मय, लेट क्यों आया बेटा? सर ने पहले ही आया था। तो पहले आ गया था, मतलब मुझे दिखता, तू मिस्टर इंडिया है क्या? सर ने तो आता फिर रिजॉइन। मतलब यार कुछ भी बनाने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हो, चलो सही है। श्रीनिवास बोल तो बेटा, t स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 169, तो t की वैल्यू क्या होगी? -13 to +13। -13 to +13, बिल्कुल सही। ठीक है, तो t लाइज इन बिटवीन माइनस ऑफ 13 एंड प्लस ऑफ 13, लेकिन मुझे पता है t क्या था, 13 रेज़ टू द पावर x। 13 रेज़ टू द पावर x कभी नेगेटिव वैल्यू पे खेलेगा क्या? कभी नेगेटिव वैल्यू पे नहीं खेलेगा। ठीक है, कभी नेगेटिव वैल्यू पे नहीं खेलेगा। तो एक्चुअली इससे एक सॉल्यूशन मिल रहा है कि t की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, कभी 0 हो सकता है क्या? यस सर। अरे 13 रेज़ टू द पावर x कभी 0 कैसे होगा? 0 तक अप्रोच करेगा, No, sir, लेकिन 1 कभी हो 0 हो सकता है। सकता है। 13 रेज़ टू द पावर x कभी 0 हो सकता है। a रेज़ टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, a रेज़ टू द पावर x अप्रोच करता है, कोशिश करता है 0 होने की फॉर लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, लेकिन कभी एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो हाँ अभी के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो
ओके ठीक है, तो यहां से जो मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी तो t की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती क्योंकि 13 रेज़ टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक सॉल्यूशन सेट तो ये मिल गया, एक सॉल्यूशन सेट तो ये मिल गया, और एक सॉल्यूशन सेट क्या मिला भाई, t की वैल्यू 5 से बड़ी है। अच्छा, t की वैल्यू 5 से बड़ी है और t की वैल्यू 0 से लेके 13 के बीच में लाई करती है। दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, दोनों के लिए जो कॉमन सॉल्यूशंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे, दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे भाई, हाँ t की वैल्यू अब 5 के बराबर हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 13 के बराबर हो सकती है। ठीक है, t की वैल्यू 5 से लेके 13 के बीच में लाई करेगी, लेकिन t कौन था, t तो था 13 रेज़ टू द पावर x, t था 13 रेज़ टू द पावर x, दिस इट्स वैल्यू लाइन बिटवीन 5 से लेकर के 13। ठीक है, ओके ठीक है। अब मैं क्या थ्रू आउट लॉग टू द बेस 13 ले सकता हूं, थ्रू आउट लॉग टू द बेस 13 ले सकते हैं। एक पॉजिटिव नंबर का थ्रू आउट लॉग लेना काफी आसान होता है, चाहे इनइक्वालिटी कितनी भी लंबी हो। पॉजिटिव नंबर का जो ग्रेटर देन 1 है ना, उसका लॉग आसानी से ले सकते हो थ्रू आउट। ठीक है, तो मैं थ्रू आउट डायरेक्टली टू द बेस 13 ले रहा हूं, थ्रू आउट डायरेक्टली ले रहा हूं log to the base 13, तो ये बन जाएगा log of 5 to the base 13 less than equals to x less than equals to log of 13 to the base 13, that is 1। ठीक है, चमकी क्या चीज भैया, चमक गया? अच्छा yes sir। तो आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू log of 5 to the base 13 से लेकर के 1 तक, हाँ सी आंसर होगा, सही है। चलो बढ़े आगे। yes। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया।